मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 20वां अध्याय उसका 11वां वचन हम पढ़ें। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। आज सुबह के समय मैं आपका ध्यान परमेश्वर की आत्मा के बात करने के तरीके की ओर खींचना चाहता हूं। जब परमेश्वर हमसे सीधा बात करता है, हमें छुपने की जगह नहीं। हमारे बहाने हमारी रक्षा नहीं कर सकते। क्या आज सुबह हमें एहसास है हम परमेश्वर के वचन के सामने आए हैं? हमारा व्यक्तित्व और हमारा आचरण, इस दोनों में बड़ा नजदीकी संबंध है। एक व्यक्ति की सोच या उसके अंदर का विचार या विश्वास उसके कामों से बाहर दिखता है। अगर एक व्यक्ति अंदर से ही दुष्ट है, उसके काम से वो उसकी दुष्टता दिखती है, छुप नहीं सकती। दूसरे हाथ में एक परमेश्वर का संतान जिसे पाप से छुटकारा मिला, जिसके अंदर परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया नया मनुष्य अंदर है, उसके चाल चलन से वो स्वर्गीय स्वभाव दिखता है। ये बड़ों के विषय में बिल्कुल साफ साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं, जरा देखें कितने निष्कलंक, कितने सीधे, कितने सच्चे हैं। लेकिन उनके उस बालकपन के समय में उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे उनके स्वभाव को प्रकट करता है। एक बच्चे के अंदर उसका स्वभाव, उसकी त्रुटियां पहचानना मुश्किल नहीं है, लेकिन बड़ों में पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान पाखंड करता है। अंदर कुछ बाहर कुछ। बच्चे ऐसे नहीं हैं। हर कोई पाप में जन्म लिया है, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, पाप अपना स्वभाव दिखाने लगता है। आज दुनिया पापी को सुधारने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह इंसान की समस्याओं का समाधान नहीं है। समाधान तभी है जब एक व्यक्ति पाप की गुलामी से आजाद होता है। प्रभु यीशु मसीह जब बालक थे, उनका जीवन को जरा देखे, कैसे नाजरत में मां बाप के अधीन रहे। ये सृष्टि में आदम हव्वा के बाद केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जिनका आरंभ पाप के बिना हुआ है। आदम हव्वा पाप में गिरे, प्रभु यीशु पाप में नहीं गिरा, पाप पकड़ नहीं कर पाया। अब इधर हम ध्यान रखें, जब परमेश्वर ने हम मां बाप को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, हमें अपने बच्चों के स्वभाव को पहचानना है, ताकि जिधर सुधार करनी है उधर ही बचपन में ही सुधार किया जाए। क्या मेरा बच्चा आज्ञाकारी है? क्या मेरे बच्चे का स्वभाव दूसरों को मदद करने का है? क्या ये दूसरों से भलाई करता है? या बचपन से ही क्या ये बलवा करने की आदत है? क्या ये स्वार्थी है? क्या ये दूसरों का फायदा उठाता है? ये बचपन में झलक दिखती है। और इधर ये बड़ों की तरह ही हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हम बचपन में इन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए नीति वचन में बार बार मां बाप को ये जिम्मेवारी बताई जाती है। कितना भारी एक जिम्मेवारी है कि परमेश्वर की सहायता से प्रार्थना के साथ बच्चों का जो पालन पोषण करना है। आज की दुनिया को जब हम देखते हैं किस दिशा की ओर भाग रहा है, हम बच्चों को बड़े आसानी से दोष देते हैं, लेकिन मां बाप को कौन जिम्मेवार ठहराएगा? जब परमेश्वर ने हमें एक संतान दिया है,
एक आत्मा हमारे हाथ में सौंपा है ताकि वो परमेश्वर के भय में बढ़े, और जैसे जैसे वो बढ़ता है वो पाप की पहचान में आए और अपने स्व इच्छा से मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु कर कर स्वीकार करें और प्रभु की महिमा उसके जीवन से प्रकट हो सके। अन्यथा अगर वो बच्चा पाप में ही जीवन बिताए, उसका खून परमेश्वर माँ बाप से पूछता है। दूसरी तरफ आज हम बड़ों को जरा देखें। अपने आप को बड़े समझदार समझते हैं। दूसरों के आंख में धूल डालना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरों का फायदा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरों के सामने दिखावा बहुत करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हम हमेशा हर किसी को बुद्धू नहीं बना पाएंगे। हमारा प्रभु का आगमन जब नजदीक है, समय है कि हम अपने जीवनों को जांचें। कोई दूसरा आकर हमारा जांच करने के पहले हम स्वयं अपना जांचना हमारे लिए आशीष का कारण है। हमारा कपट हमें दिखता है। क्या मैं दो रंगी जीवन बिताता हूं? मैं दूसरों को धोखा दे सकता हूं लेकिन परमेश्वर को नहीं। वो दिन आ रहा है जब मेरे काम प्रकट होंगे। मनुष्य नहीं, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। क्या मैं अंदर और बाहर सच्चा हूं? जैसे मैं बोलता हूं क्या मैं वैसे ही चलता हूं? अगर परमेश्वर मुझे आज तराजू में तोले, मेरा वजन कितना होगा? हम विश्वास के बारे में बोलते तो हैं, लेकिन अगर मेरे धार्मिकता के काम वो विश्वास को दिखाते नहीं है तो वो विश्वास से क्या मतलब? दुष्ट आत्माएं भी तो परमेश्वर पर विश्वास करती हैं और कांपती हैं, लेकिन उनका यह विश्वास उनको कोई लाभ नहीं पहुंचाता है। कर्मों के बिना विश्वास व्यर्थ है, वचन में साफ दिया है। पहला यूहन्ना 2:4 में हम पढ़ते हैं, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। कितना सच है ये वचन। अब एक बात हमने ध्यान देना, जो सच्चे मन से प्रभु के साथ चलते हैं उनके जीवन में गलतियां होती हैं। गंभीर पाप उनके जीवन में कई बार होता है क्योंकि वो ध्यान से नहीं चले। जैसे वचन में हम देखते हैं दाऊद, हेजकिया, योशिया, पतरस, कुछ उदाहरण हैं। इनके जीवन में गलतियां हुई, लेकिन इनके व्यक्तित्व में ये परमेश्वर को सच्चाई से प्रेम करते थे, सच्चे थे। आइए इन दिनों में हम भी सच्चे मन से प्रभु को प्रेम करें। हमें एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, दूसरों के सामने उनकी स्तुति जीतने का प्रयास ना करें, वरन जो भी हम करें सच्चाई से, पवित्रता से, शुद्धता से करें। हमें समझना है कि हमारा जीवन गंभीर है। आज हम सोशल मीडिया में बहुत से लोगों को देखते हैं जो अपना प्रभाव दूसरों पर डालते हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन खंडर है। आइए हमारा जीवन इस संसार को प्रभावित करने पाए, हम मसीह के लिए जिएं, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, सुसमाचार को और अलंकृत करें, विश्वास की रखवाली करें, दूसरों को प्रोत्साहित करें। हमारा जीवन देखकर दूसरे भी मसीह की ओर आए। अंत में हम अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं वो नमक हूं जिसका स्वाद अभी भी बना हुआ है, या मैं सड़क में पड़ी हुई धूल हूं? आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। आप हमें एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इन दिनों में अपने आप को जांचने के लिए प्रभु, आप जब हमें देख रहे हैं, सच्चे मन से आपका भय रखते हुए जीवन बिताने के लिए आप हमें मदद करें। जो भी हमें देखे आपकी महिमा करने पाए, सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे।
हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारना।